साहिब बंदगी सतनाम, लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम, निशा शाक्या जय सतनाम, चल हंसा उस देश नरेंद्र दास सतनाम साहिब बंदगी, टेक्निकल देवानंदा सतनाम साहिब बंदगी, स्नेहा दासी साहिब बंदगी सतनाम, अरुणा साहिब बंदगी सतनाम, श्रवण वर्मा पवन भास्कर जय सतनाम, अरुणा दरवेशी अंकुर दास सतनाम साहिब बंदगी, आशा बहन साहिब बंदगी सतनाम, वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम, उषा शर्मा, देवीलाल, भगवती राजपूत, पिंकी पासी जय सतनाम, जयवती शर्मा जय सतनाम, सुनिधि पाठक साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ती। शिवा मौर्य साहिब बंदगी सतनाम, अमित कुमार जय सतनाम, गीता हिसार जय सतनाम, नथु सिंह सतनाम, वैशाली विश्वकर्मा सतनाम सतनाम, सुनिंदर कुमार महेश साहिब बंदगी, बबली देवी सतनाम, शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम, भगवती राजपूत जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, क्योंकि अभी मैं बनारस में ही था और यहाँ पर भी इतना बुरा हाल हो चुका है कि आप यहाँ से कहीं के लिए भी जाएंगे तो पूरी रोड जाम, बुरे हाल, भीड़म भीड़, केवल अज्ञानता के कारण। हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, केवल अज्ञानता के कारण। कुंभ नहाना है, अच्छी बात है, शरीर की सफाई होनी चाहिए, चाहे नदी में स्नान करो चाहे घर पे स्नान करो, स्नान तो स्नान है, होना ही चाहिए। लेकिन केवल इस भ्रम में कि त्रिवेणी के घाट पे जाके ही स्नान होगा, तब मुक्ति मिलेगी, तब पाप कटेंगे, इस भ्रम से मेरे भाइयों जल्दी निकल आओ बाहर। जितना जल्दी निकल जाओगे उतना सुखी हो जाओगे, नहीं तो इन बाबा लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये बाबा लोग तो हजारों की भीड़ मर भी जाए ना तो कह के कन्नी काट लेंगे, अपना हिसाब खत्म कर देंगे, अपना पिंड छुड़ा लेंगे कि वो मरे नहीं, उनकी मुक्ति हो गई है, उनका मोक्ष हो गया है। इतनी सी 2 लाइन बोल के अपना पिंडा छुड़वा लेंगे वो, जो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर करके बुला रहे हैं कि आ जाओ, सच्चे सनातनी हो तो आ जाओ, नहा लो। जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार हो जाएगा। अरे भाई, देश का गद्दार क्या होता है, इनको कोई डेफिनेशन समझा दो जाके। देशद्रोही क्या होता है, इनको कोई डेफिनेशन समझा दो जाके। बुरा हाल किया हुआ है भक्तों का ऐसे लोगों ने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझ लो। कबीर मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें, कहें कबीर कबीर। कहते हैं वो हरि खुद तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम कहां जा रहे हो डुबकी मारने। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इतने नादान क्यों बन जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता है।
जिसकी दुकान है वो तो आवाज लगाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसका तो काम ही यही है। लेकिन कम से कम ग्राहक को तो सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए। पूरे अलर्ट दिए जा रहे हैं, सरकार अपना काम पूरा कर रही है कि भाई ये 6 शाही स्नान हैं, इसमें भीड़ ज़्यादा होगी, आप आगे या पीछे आएं तो आराम से आप अपना जो त्योहार है, पर्व है, उसको आप अच्छे से आनंद से मना सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, महाराज जी को शाही स्नान चाहिए, हफ्ता हफ्ता घर में नहाता ना हो, कभी बास मारती हो 4-4 फुट से, लेकिन महाराज जी को शाही स्नान चाहिए। ले ले शाही स्नान। जब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक डेट दे दी गई कि इनमें से कभी भी आ जाओ, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कभी भी आ जाओ, आपके पाप कटेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। कहाँ लिखा है कि शाही स्नान में पाप कटेंगे और मोक्ष मिलेगा? केवल मतलब तुमने तो हद कर डाली है, हद कर दी। पहली बात तो इस कुंभ के महीने में पूरी गंगा ही फेल कर दी तुमने, गंगा के सारे घाट फेल कर दिए। आज तक गंगा में स्नान ये कह के करते रहे लोग कि पाप कटेंगे गंगा में जाके। हर बसंत पंचमी में लोग गंगा स्नान करते हैं जाके, ये सोच के कि पाप कटेंगे। जैसी कुंभ आया तो सारी गंगा ही फेल हो गई। तो कहां पे पाप कट रहे हैं? केवल त्रिवेणी में जाके। बताओ, अरे ये पूरी बेल्ट झूसी तक आगे यही बनारस जा रही है, तुम कहीं गंगा में छलांग मार दो भाई, गंगा तो वही है, गंगा तो वही है। और जमुना वो दिल्ली वाली है, जिसका तुम दर्शन कर लोगे तो दोबारा तुम कभी नदी में घुसने का नाम नहीं लोगे। वो तुम्हारे पाप काटेगी तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली वालों के पाप चढ़ा जरूर देगी तुम्हारे ऊपर। वो यमुना में झागम झाग हुई पड़ी है, दुनिया भर का लैट्रिन का गंदा पानी उसमें जा रहा है और तुम्हारा कल्याण कर देगा वो। वही गंगा और जमुना का मेल है वहां पे भाई, और क्या है? कमाल कर दी। कानपुर में जाके गंगा का हाल देख लेना, सारा जितना भी मीट का फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं, सारा बचा खुचा माल कहां जाता है पता लग जाएगा तुम्हें, एक बार जाके दर्शन कराओ। तो भाई अभी तो केवल 3 शाही स्नान हुए हैं, अभी 3 बाकी हैं, समझ लो। ये 3 संभाल लेना, वही हरकत मत कर देना जो पहले कर दी है तुमने, नहीं तो इन बाबा लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, बाबा तो पल्ला झाड़ देगा 2 मिनट में। जो लोगों का भविष्य बताता फिरता है पर्चे भर भर के, वो ये नहीं बता पाया कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है, वो ये नहीं बता पाया कि क्या कांड होने वाला है वहां पे। अब उसका बालाजी फेल हो गया, अब कुछ नहीं बता पाया। ये भगवान के नाम पे धंधे हैं, समझ लो, भगवान के नाम पे धंधे चल रहे हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा
कि तुम मेरे नाम पे मंदिर बनाओ। पूरी त्रेता युग में हनुमान जी तो कहते हैं आज भी जीवित है, अरे जो भगवान का सबसे बड़ा दास है उसने अपने भगवान का मंदिर नहीं बनाया आज तक। दिखा दो कहीं हनुमान जी ने मंदिर बनाया हो श्री रामचंद्र जी का। जो भगवान राम का सबसे बड़ा दास है, जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, अरे वो मंदिर नहीं बना रहा है। और इन लोगों ने 4 मंत्र पढ़ लिए, ये उस भगवान राम का मंदिर बना बना के, समझ लो। भगवान राम को किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनको जरूरत पड़ गई ना, वो सीधे हनुमान से बोलेंगे। समझ लो, ये किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है राम, कि कोर्ट ने साइन कर दिए तो राम मंदिर बनवा लिया। जिस दिन राम जी को मंदिर की जरूरत पड़ गई, वो डायरेक्ट हनुमान जी को बोलेंगे और कोई कोर्ट नहीं चलेगी वहां पे। समझ लो, वो हनुमान है, हनुमान है वो। लेकिन हनुमान को भी पता है कि राम मंदिर में रहते ही नहीं है, वरना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में बनाया होता, अयोध्या में, हनुमान जी ने। उन्होंने तो नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें जरूरत है। क्यों? गंदा है पर धंधा है ये धंधा है। जो राम का मंदिर है वो आत्मा है। आत्म में राम और राम में आत्म। आत्मा में ही राम बसा है। तुम्हें हनुमान जी ने पूरा इशारा दिया, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी ने किसी राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि मेरा राम मुझ में बसता है। तो जब हनुमान जी का राम उनके हृदय में बसता है, तो तुम्हारा राम मंदिर में कैसे पहुंच गया? समझ लो, ये कुंभ और कुछ नहीं, ये कुंभ तुम्हारी काया ही है। काया रूपी कुंभ में स्नान करना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। ये काया रूपी कुंभ है, इसमें जल है, जीव रूपी जल। बाहर समुंदर है, भीतर बूंद रूपी जल है, जीव है। समझ लो। अब क्या करना है? उस बूंद को समुद्र में मिलाना है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया। बस इतना सा काम है। अगर ये काम कर दिया तो तुम्हारा जन्म मरण से चक्कर खत्म। ये जन्म सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अज्ञानी गंगा के किनारे कुंभ फुड़वा रहे हैं अपना। ये काया रूपी कुंभ गंगा के किनारे फुड़वा दिया उन्होंने। दिक्कत ये है, अब घड़ा फूट गया तो ये अज्ञानी बाबा लोग क्या बोल रहे हैं?
अरे मरना तो सबने है एक दिन, गंगा के किनारे मरा है, मरा नहीं, मोक्ष प्राप्ति हो गई। बाबा को भी गंगा के किनारे घसीट लो एक बार, जरा बाबा को 10 लाख लोगों के पैरों के नीचे जरा रौंदो एक बार, बाबा को पता लगे कि मोक्ष क्या होता है और दर्दनाक मौत क्या होती है, पता लगे बाबा को। कहना आसान है, अपनी माँ बहन, अपना भाई, अपना बाप नहीं मरा तो कुछ भी बोल दो, कितनी देर लगती है, कुछ भी बोल दो, मोक्ष हो गया। तू देखने गया था वहां कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए स्वर्ग में। इतना आसान कर दिया इन लोगों ने, भेड़ बकरियां बना दिए इन्होंने इंसान की मौत को, कि 4 बकरियां मर गई कोई बात नहीं, 4 भेड़ें मर गई कोई बात नहीं। हद कर दी इन्होंने, हद। लोगों को भविष्य बताता फिरता है, और जिन लोगों को इसने खुद बुलाया उनका भविष्य इसको पता नहीं है। इसके आवाहन पे ही लोग आए हैं, इसके बुलाने पे ही लोग आए हैं ज्यादा। लेकिन अब पल्ला झाड़ रहा है मोक्ष की दुहाई देके। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। एक तो वो पहले ही शाही स्नान है, ऊपर से तुम लोग और बुलाओगे लोगों को, तो भाई वहां पर जो इंतजाम करके बैठे हैं तुम्हारे घर में ही लगा लो। तुमने 300-400 लोगों का इंतजाम किया है, शादी है घर में, 400 लोगों का इंतजाम किया है, अब बारात वाले 40,000 पहुंच जाएं तो क्या हालत हो जाएगी तुम्हारी। अरे ठीक है, खुली डुली जगह है, लेकिन इतनी खुली थोड़ी नहीं है कि पूरा भारत ही आ जाए एक ही बार में वहां पे। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि 4 बूंदे अगर गिरी हैं तो क्या वो 1.5 महीने तक गिरती रहेंगी। अरे एक बूंद एक बार में गिरेगी, आज गिरेगी या कल गिरेगी या परसों गिरेगी, एक बूंद एक ही बार में तो गिरी होगी। ये 1.5 महीने तक अमृत की बारिश हो रही है वहां पे। डेढ़ महीने तक वो अमृत की बूंदी गिर रही है क्या वहां पे। एक बार गिरी होगी कभी, वो भी तब गिरी है जब समुद्र मंथन चल रहा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से कुंभ निकला तो उसकी बूंद समुद्र में ही गिरनी चाहिए। समुद्र कोई छोटा मोटा होता है क्या? 75% समुंदर है। चलो गिर भी गई बाहर, कोई बात नहीं, मान लिया। कई बाबा तो कहते हैं केवल 2 बूंदें गिरी हैं अमृत की, अब कईयों ने 4 बना दी। चलो ठीक है, 4 बूंदें भी गिर गई, वो 2 बूंदों से कहते लहसुन और प्याज पैदा हो गया। यही शास्त्र पढ़ पढ़ के ज्ञान ले रखा है। कौन गया वहां पे देखने कहां गिरी बूंद, कौन सी गली कौन से मोहल्ले में गिरी। आज अगर एक छोटी सी चीज गिर जाए तो हमें समझ में आ जाता है, सैटेलाइट से पता लग सकता है, ढूंढने से पता लग सकता है कहां गिरी है। अब वो बूंद कहीं गिरी, कहीं पे भी गिरी तो एक ही जगह पे गिरी होगी ना भाई, किसी गली किसी मोहल्ले में, और तब गिरी है, अब थोड़ी नहीं गिर रही है कि अभी भी समुद्र मंथन चल रहा है आसमान में और तुम वहां बूंद लेने के लिए जा रहे हो पपीहे की तरह पीहू पीहू करते कि बूंद गिरेगी तो मेरी प्यास बुझेगी। ऐसा नहीं होता है। त्योहार है, त्योहार की तरह मनाओ,
मारा मारी मत करो। किसी की मां, किसी की बहन, किसी के बच्चे दब दब के मर गए तुम लोगों की वजह से। भीड़ बढ़ाने गए वहां पे, अरे एक एक आदमी खड़ा हो जाए तो लाइन में, गंगा एक ही है, एक ही गंगा, ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर दूर जाके वो गंगा नहीं रहेगी। 10 किलोमीटर तक जहां पर भी तुम्हें गंगा मिले वहां नहा लो भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हम तो शाही स्नान करेंगे। अरे शाही स्नान कर लोगे तो कोई इंद्र की गद्दी थोड़ी नहीं मिल जाएगी। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि शाही स्नान बना किसने दिया। जब बूंद गिरी होगी तब उनको पता भी नहीं होगा कि इस बूंद के चक्कर में शाही स्नान भी होंगे। कमाल है। अगर शाही स्नान में ही मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक सारे शाही स्नान ही बना दो, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज निकल जाए कि हम नॉर्मल कुंभ में गए हैं कि हम शाही स्नान करने गए हैं। मतलब इतनी कच्ची बुद्धि के लोग हैं कि क्या बोला जाए। इतना बुरा हाल है। अभी कोई बोलने वाला मिल जाए ना कि रात में 12 बजे से 1 बजे तक अगर आप गंगा में आओगे केवल तभी मुक्ति मिलेगी, बस ये 12 से 1 वाले ही चालू हो जाएंगे। फिर इनके लिए पूरा दिन बेकार हो जाएगा। 23 घंटे को ये अपने जीवन से निकाल देंगे। 23 घंटे, 23 घंटे अपने जीवन से ही निकालेंगे ये कुंभ में, और उसी 1 घंटे में जाके नहाएंगे रात के 12 से लेके 1 बजे तक। बस अगर एक भी बाबा बोल दे ये बात, इतना बुरा हाल है। बुद्धि विवेक नाम की चीज ही नहीं है। इसीलिए बोला गया कि कल की भगवान आएंगे घोड़े पे बैठ के तलवार लेके, यही देंगे तुम्हें जो तुम्हारे पास नहीं है, बुद्धि का घोड़ा। इसीलिए कल की भगवान की बात करी है कि वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार, नंगी तलवार लेके आएंगे। इसीलिए बोला गया क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जंग लग गया है और विवेक की तलवार तुम्हारी बेड़ा गर्क हो गया है विवेक का। इसी विवेक को जगाने और बुद्धि के घोड़े दौड़ाने के लिए वो आएंगे। वो तुम्हारी गर्दनें काटने के लिए नहीं आएंगे कि लोग कह रहे हैं कल की भगवान ज्ञान देने नहीं आएंगे, आर्या पार का युद्ध करने आएंगे। तुम्हें ही काटेंगे सबसे पहले, वो जो तुम लोगों ने पाखंड फैला रखा है। पहले तुम्हारा ही नंबर लगाएंगे अगर वो काटने आए तो इसलिए किसी भी शाही स्नान के चक्कर में मत पड़ो। अगर स्नान करना ही है तो किसी भी गंगा के घाट पे कर लो। गंगा वही है, गौमुख से लेके हावड़ा गंगा सागर तक वही है, एक ही है। अगर पाप काटने हैं तो कहीं भी कट जाएंगे, समझ लो। इन पोंगा बाबा लोग के पीछे नहीं पड़ना है, इनके चक्कर में नहीं फंसना है, इनका कुछ नहीं जाता। अपनी मां मरती तो 10 बातें रो रो के बताता और 10 बार सरकार को गालियां देता, समझ लो। लेकिन दूसरों की मां मरी है,
दूसरों का भाई मरा है, दूसरों के घर वाले मरे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हलवा पूड़ी खा के घर चले जाएंगे। पागलों की कमी है, दोबारा पागल पहुंच जाएंगे वहां पे। तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कोई शाही स्नान नहीं होता है, फिर समझ लो कोई शाही स्नान नाम की चीज ही नहीं है। स्नान स्नान है, गंगा स्नान है, कुंभ स्नान है। शाही स्नान कहां से आ गया? शाही तो वहां लगाया जाता है जहां राजा महाराजा स्नान कर रहे हैं। कौन सा राजा आके स्नान कर रहा है भाई वहां पे आके? बताओ जरा। कमाल कर दी। मरने के लिए जाना है तो फिर 3 शाही स्नान और बचे हैं, जाओ, लग जाएगा पता। लाशें कहां से कहां गायब हो जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। मरे कितने हैं? कोई कह रहा 10 मरे, कोई कह रहा 30 मरे, कोई कह रहा 100 से ऊपर मर गया, कोई हजारों में बता रहा है। जो भुक्तभोगी देख रहे हैं कि लाशें, ढेर लगा है लाशों का। फिर तुम्हारी भी खबर ऐसी ही आएगी, हमार बिछुआ गवा रहे, वहां जाके मरमराए गवा, फिर यही सुनेगा वहां पे। तो बछुआ, अपनी जान बचाओ, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढो। तुम्हारे पास ही अमृत है, उस आत्मा रूपी अमृत को पहचानो। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। समझ लो, ऐसा ना हो कि कुंभ स्नान के लिए जा रहे हो, फिर तुम्हें कुंभ में, वो छोटा सा कुंभ होता है ना, फिर लेके हरिद्वार घूमना पड़े। गया था प्रयागराज नहाने, पहुंच हरिद्वार गया। तो इससे अच्छा है ऐसे दिनों में जाओ जहां भीड़ कम हो। जब भीड़ कम हो, और झूसी की साइड और आगे तक बहुत बड़ा जो है घाट है ये, आप जहां मर्जी स्नान करो। एक ही जगह भगदड़ मत मचाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई हालचाल नहीं पूछेगा। यूट्यूब खोल के देखो क्या कह रहे हैं लोग, पता लग जाएगा। और ये मत समझना कि वहां देवताओं का वास है। एक कह रही थी, एक चंडालिनी, चंडा क्या बोलते हैं उसको, तांत्रिक वाले बाबा जो होते हैं, कौन क्या बोलेंगे, चंडाल की पूजा करते हैं वो लोग ज्यादा, शमशान घाट वाट पे जाके। अघोरी, अघोरी। कह रही यहां पर देवी देवता आए हुए हैं, सारे देवी देवता यहां पे स्नान कर रहे हैं। बता कहां गए तुम्हारे देवी देवता भाई? एक ने ना बचाया यहां पे किसी को। अरे देवी देवता तुम्हारे घट में वास करते हैं, तुम्हारे घट में, तेरे घट में बसे भगवान, तू बाहर क्या ढूंढे। देवी देवता का भी अगर आपने भक्ति करनी है, यादगारी करनी है, नाम जपना है, तो घट में विराजमान है, कमलों में, हमारे कमलों में बैठे हैं वो। कमलों से ही पैदा हुए हैं सब। ब्रह्मा जी कहां से कब पैदा हुए हैं? विष्णु जी के नाभि कमल से। तो फिर नाभि कमल क्या गंगा घाट या जमुना घाट पे रखा है? नाभि कमल, तुम्हारी नाभि में जो कमल है, वहां से नीचे उतरो तो एक कमल और है जहां ब्रह्मा जी बैठे हैं, स्वादिष्टान चक्र कहते हैं उसे। समझो, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, समझो। तो तुम्हारे अंदर वो सारे कमल हैं जहां देवता बैठे हैं। कौन से कमल पे कौन सा देवता बैठा है मैंने हजारों बार बताया है, समझ लो एक बार फिर से। सबसे नीचे मूल चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, वहां पर गणेश जी का वास है। मूलाधार चक्र पे गणेश जी का क्या कार्य है? तुम्हारे शरीर का जितना भी मल है वो
शरीर से बाहर निकालना, ये कार्य गणेश जी का है। यानी तुम सुबह उठ के सबसे पहला काम जो करते हो वो काम गणेश जी से ही रिलेटेड है। क्या करते हो? गोबर करते हो। इसीलिए गोबर का गणेश भी बनाया जाता है। सांकेतिक ज्ञान है ये। गोबर गणेश इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उनका स्थान तुम्हारे मूलाधार चक्र पे है, गुदा चक्र पे। ये गणेश जी का काम है, फाटक खोलना, फाटक बंद करना। किसी को कब्ज हो जाए और बाबा रामदेव के पास पहुंच जाए तो बाबा रामदेव भी क्या करवाएंगे? गणेश क्रिया करवाएंगे। गणेश क्रिया क्या होती है? गणेश क्रिया, गणेश क्रिया होती है तेल में उंगली डाल के, गुदा के अंदर डाल के उंगली को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बड़ी आंत की सफाई की जाती है। समझ लो। इसलिए गणेश जी का वास कहाँ है? गुदा चक्र में। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम दिन में? सबसे पहला काम उठते ही क्या करेंगे? गोबर निकालेंगे बाहर। इसलिए पहली पूजा किसकी है? बाकी देवी देवता बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की बोली गई है। यही है, यही है वो। उस चक्र के ऊपर क्या है? उसके ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, यानी स्वादिष्ठान चक्र। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं वहां पे? ब्रह्मा जी का कार्य है संसार की, जगत की उत्पत्ति करना। कैसे करते हैं? हर गर्भ में बीज डाल के करते हैं। हर गर्भ में बीज डालना ब्रह्मा जी का काम है। चाहे कोई हिंदू, चाहे कोई मुस्लिम, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई, कोई भी हो, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना। सृष्टि कोई अल्लाह नहीं बना रहा है। ये दुनिया इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अल्लाह नहीं पैदा कर रहा है। पैदा करने की ड्यूटी किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। कैसे करते हैं? पूरा समझ लो अच्छे से। ब्रह्मा जी गर्भ में बीज डालते हैं। जैसे हम खेती बाड़ी के लिए बीज डालते हैं, सबसे पहले बीज ही डाला जाएगा तभी फसल उगेगी। तो ब्रह्मा स्वाद चक्र पे बैठे हैं। जहां हमारा लिंग है वहां पर ब्रह्मा का वास है, ब्रह्मा और सावित्री का। तो सारी दुनिया के बच्चे कहाँ? गर्भ में ही पैदा हो रहे हैं। यही सृष्टि है, यही सृष्टि है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। तो ब्रह्मा जी ने अपना कार्य पूरा किया। अब क्या होगा? अब विष्णु जी का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा ठहर गया, अब उसके लिए खाना पीना, उसके जीवन को कैसे 9 महीने रखेंगे भाई उसको। तो क्या करते हैं विष्णु जी? माँ के गर्भ में ही बच्चे की नाभि से एक पाइप लगा देते हैं। माँ के गर्भ में बच्चे को माँ से कनेक्ट कर देते हैं पाइप के थ्रू। अब उस पाइप में क्या है? उसमें हवा पानी जो भी बच्चे को चाहिए, गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को जो कुछ भी चाहिए उसी पाइप के द्वारा दिया जाता है। जैसे तुमने बीज बोया, अब क्या कर रहे हो? अब पाइप लेके पानी दे रहे हो खेत में, क्यारी में। तो अब विष्णु जी पालन कर रहे हैं गर्भ में बच्चे की। और ये नहीं केवल हिंदुओं के बच्चों की, सारी दुनिया के बच्चों की। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर आएगा देखना एक पाइप लगी होगी। वो पाइप लगाना ही विष्णु जी का कार्य है, यानी सतोगुण का कार्य है। ब्रह्मा जी कौन है? रजोगुण। विष्णु जी क्या हैं? सतोगुण।
और शंकर जी क्या हैं? तमोगुण। तो विष्णु जी ने अपना कार्य पूरा किया, 9 महीने बच्चे की नाभि तक, यानी पेट तक, नाभि से पेट जुड़ा है ना आगे, खाने पीने की सामग्री पहुंचा दी। अब जैसे ही बच्चा बाहर आया, अब पाइप तो है नहीं, अब कैसे बच्चा खाएगा पिएगा? तो अब मुंह के द्वारा जाना वही है मामला जहां पाइप लगी थी। तो वो खा पी के कहाँ जा रहा है? पेट में। अब उसका जो सत्त निकालना है, कहते हैं ना सत्त, यानी ये सेब का सत्त है। सत्त का मतलब कंसंट्रेटेड, सत्त, अर्क, अर्क को सत्त भी कहते हैं। तो सतोगुण का क्या कार्य है कि जितना भी भोजन आपने किया है उसका सत्त निकालेगा वो, उसमें से अच्छी अच्छी मेन चीजें निकाल लेगा जो चाहिए, और बाकी क्या करेंगे? बाकी गणेश जी को फॉरवर्ड कर देंगे कि गणेश जी इसको निकालो, ये मल है, ये मल है, निकालो इसे। ये है विष्णु जी का कार्य। अब शंकर जी का क्या कार्य है? उसी नाभि से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो वहां पे हृदय चक्र है। अब हृदय चक्र पे किसका वास है? शंकर जी का वास है। अब उनका क्या काम है? उनका काम है संहार करने का। जब तक शंकर जी संहार ना कर दें तब तक डॉक्टर भी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, डेथ सर्टिफिकेट। तुम कितना ही मांगते रहो अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन धड़कन चल रही है, आईसीयू में है, धड़कन चल रही है, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। वो कहेगा जब तक धड़कन नहीं रुक गई, पूरी हार्ट बीट रुक नहीं गई, खेल खत्म नहीं हुआ, भले एक भी अंग काम ना कर रहा हो, आंखें भी काम ना हो, कोमा में पड़ा है गुरु पापा, तब भी उसका सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। क्यों? शंकर जी ने सृष्टि का नाश नहीं किया है। सृष्टि कैसे नाश करते हैं? जो शंकर जी का डमरू है ना, डमरू, डम 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 डम, ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे दिल की धड़कन है, ये चल रहा है डम 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 डम। और जब तांडव होने वाला होता है, यानी तुम्हारी मृत्यु आने वाली होती है, तुम्हारा झगड़ा हो गया किसी से, तुम मारने जा रहे हो, कोई तुम्हें मारने आ रहा है, फिर देखो कैसे चलता है ये, फिर तांडव नृत्य चलेगा, डम 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 डम, 200 की स्पीड में भागेगा। फिर समझ लो। तो इसलिए इनको समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहीं बाहर किसी मंदिर में नहीं है भाई, ये हमारे शरीर के अंदर हैं, शरीर के अंदर, और अपने अपने गुणों के आधार पे कार्य कर रहे हैं। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब इनको समझना है। बहुत दौड़ लिए मंदिरों के चक्कर में, अब इनको समझना है कि आखिर ये हैं क्या और कैसे कार्य करते हैं। हृदय चक्र के ऊपर क्या है? कंठ चक्र। कंठ चक्र में किसका वास है? कंठ चक्र में माया का वास है। किसका? कहते हैं ना कंठ बसो शारदा माई, तो शारदा माँ कह लो, अष्टांगी कह लो, महामाया कह लो, एक ही बात है। यानी तीनों से ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर कौन बैठा है? माया बैठी है। अब ये माया का क्या काम है? इसका काम है तुम्हारे गले में से आवाज निकालना और तीनों गुणों को आदेश देना कि ब्रह्मा जी तुम ये काम करो, विष्णु जी तुम ये काम करो, शंकर जी तुम ये काम करो। इस बॉडी को जिस चीज की जरूरत पड़ती है, इस सृष्टि को पालने में जो भी चीज की जरूरत पड़ती है, माया बोल के बताती है। जैसे इस शरीर को पानी की जरूरत पड़ी, अब ना ब्रह्मा जी बोल पाएंगे और ना विष्णु जी बोल पाएंगे और ना शंकर जी बोल पाएंगे, ना गणेश बोल पाएंगे। कौन बोलेगा?
ये माया बोलेगी, अरे भाई एक गिलास पानी दे दो, तो ये कौन बोल रहा है? ये माया का ही है खेल सारा। कंठ में माया का वास है, वही ये तरह तरह के अक्षर पैदा कर रही है। हिंदुस्तान में हिंदी अक्षर पैदा कर रही है, अरब देश में अरबी अक्षर पैदा कर रही है, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी पैदा कर रही है, जापान में जापानी पैदा कर रही है, ताइवान में ताइवानी पैदा कर रही है, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, स्पेन में स्पेनिश। समझ लो, ये माया का खेल है। और ये माया किसके हुक्म को बोल के बता रही है? जो मायापति है, जो माया का नाथ है, वो कहाँ बैठा है? कंठ चक्र से ऊपर उठोगे, आज्ञा चक्र में, यहां बैठा है वो। यहां कौन बैठा है? यहां माया का पति अलख निरंजन बैठा है। अलख निरंजन इसी को काल भगवान कहते हैं। यही है महाकाल, समझ लो। इसीलिए आप देखोगे सारे संत यहाँ पे ध्यान लगा के बैठते हैं, यहाँ टीका लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, ताकि सारा ध्यान यहीं रहे। किसका ध्यान कर रहे हैं? इसी काल निरंजन का ध्यान चल रहा है, इसी कली काल का खेल चल रहा है यहाँ पे। इस कली काल का स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर ज्योत जल रही है, ये मन ही है, ये ज्योत मन ही है, ये परमात्मा नहीं है। समझ लो, ये मन ही है। गुरबाणी कहती है, बाबा नानक कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, हे जीव अपना मूल पछाण। समझ लो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये मन ही कली काल है, और इन दोनों से अलग एक आंख, एक आंख प्रतीक है उसका, वन आई। ये दो किसी काम की नहीं है, इससे नहीं दिखेगा वो तीसरी आंख से दिखेगा। यानी इन दोनों के अलावा एक आंख और है, उसी से ये कली काल दिखाई देता है। यही दज्जाल है। कुरान में भी आता है, हदीसों में आता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। सबकी दो आंखें हैं, पर दज्जाल की एक आंख क्यों होगी? क्योंकि इस भेद को मुसलमान भी नहीं जानते कि दज्जाल की एक आंख क्यों होगी। ये एक आंख इसी आंख की तरफ इशारा है कि दज्जाल ने एक थर्ड आई का ज्ञान दे रखा है लोगों को। आप देखोगे थर्ड आई वाले बहुत से बाबा मिलेंगे आपको। ये थर्ड आई और कुछ नहीं है, ये दज्जाल का दर्शन है। इसी दर्शन में सारे षट दर्शनी उलझे पड़े हैं। इसी दर्शन में साहिब ने समझाया कि मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का पड़ा कालवश आई हो। अरे तू काल के चक्कर में पड़ गया है। ये क्या करता है मन? ये त्रिकुटी में बैठा है यहाँ पे, और जैसे ही जीव यहाँ ध्यान लगाता है तो क्या करता है? ये दर्शन दे देता है अपने। जिस शक्ल में तुम्हें चाहिए भगवान,
ये उसी शक्ल को धारण कर लेगा। अगर तुम्हें ज्योत के स्वरूप का दर्शन चाहिए, तुम्हें ज्योत दिखेगी। तुम्हें गुरु स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, इसी ज्योत में तुम्हें गुरु दिखाई देने लग जाएगा। इतना शातिर है ये एआई टूल, समझ लो इसको। तुम कैसी फोटो बनाना चाहते हो, बस तू बता सही, अभी 2 मिनट में ले तेरे सामने है। इतना खतरनाक है ये। इसीलिए बोला है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। बहरूपी क्या होता है? बहरूपी क्या होता है? गीता में बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, क्या बोला है? बहरूपी यानी इसके बहुत सारे रूप हैं। इतने रूप हैं तुम गिन नहीं सकते। इतने रूप लेके बैठा ही है। पल पल रचता स्वांग निराले। इतना खतरनाक है ये। और सारे बाबा, सारे जोगी जंगम, सारे सेवड़े सन्यासी, सारे नागा जितने भी हैं, वैष्णव पंथी, ये पंथी, वो पंथी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, फलाना ढिकाना, जितने गुरुजी हैं, ये सब इसी के गुलाम हैं। ये सब इसी के गुलाम हैं। इसी निरंजन की गुलामी कर रहे हैं ये सब, इसी निरंजन की गुलामी। लेकिन साहिब समझाते हैं, साधो निरंजन जाल पसारा। तगड़ा जाल बुन दिया भाई, तगड़ा जाल बुन दिया निरंजन ने। अब निकल के दिखाओ तुम। नहीं निकल पाओगे। इतने बंधन लगा दिए इसने कि हालत खराब कर दी सबकी। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो यहां पर वो बैठा है जो सारी दुनिया को हुक्म दे रहा है, और सारी दुनिया उसके हुक्म को मान रही है, फॉलो कर रही है। समझ लो, तुम भी उसी के गुलाम हो बैठे हो। सुबह से लेके रात तक उसी की गुलामी करते हो। कैसे करते हो? सुबह तुम्हें कोई उठाना चाह रहा है, उठ जाओ उठ जाओ, वो 10 बार बोल देगा, नहीं उठोगे। कब उठोगे? जब मन एक बार बोल देगा। और अगर मन ने बोल दिया ना नहीं उठना है, तो बोल बोल के चला जाएगा वो उठाने वाला। लेकिन तुम उठ नहीं सकते। क्यों? मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है कि उठ जाऊं। तो सो रहे हैं। एकदम मन करेगा, उठो, कॉलेज जाना है, उठो, ऑफिस जाना है, मन ने बोला एकदम उठ गए, हाँ जाना है भाई जाना है। उसके बाद जैसे ही वॉशरूम में गए, अब कौन सा साबुन लगा के नहाओगे? जो तुम्हारे मन को सबसे पसंद है वही खरीद के लेके आओगे मार्केट से। समझ लेना। अब मम्मी पूछेंगी चाय बनाऊं या कॉफी? अब मन से पूछा जा रहा है, हाँ भाई मन भाई चाय मंगाई जाए कॉफी? अब मन क्या कर रहा है? कॉफी पीते हैं आज, मम्मी कॉफी ले आना। समझे? ये कली काल एक एक को नचा रहा है, एक एक को। एक भी नहीं बचा है इसके जाल से। समझ लो, एक भी नहीं बचा। अब नहा धो के बाहर निकले, 50 कपड़े पड़े हैं अलमारी में, कौन से उठा के पहनोगे? सारे तुम्हारे ही हैं, पड़ोसियों के नहीं है। कौन सा पहनोगे? जो आज मन कर रहा है पहनने का, वही निकाल के पहन लोगे। समझ लो, कहीं फिल्म लगी है, अगर मन को पसंद है तभी जाओगे फिल्म देखने।
और मन को पसंद नहीं है ना, तो 3 घंटे तुम बैठ नहीं सकते वहां पे, उठ के निकल आओगे। क्या हुआ भैया, तू उठ के जा रहा है? अरे मन ही नहीं कर रहा देखने का। समझ लो, एक एक चीज इस दुनिया में मन ही करवा रहा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ये मन ही करवा रहा है। और तुम्हें इत्तू सा भी आभास नहीं होने दे रहा है कि तुम किसी के गुलाम हो। तुम्हें लग रहा है अरे मैं कहा, मैं तो राजा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। समझ लो, तुम गुलाम बने पड़े हो, गुलाम। समझ लो। इसलिए इस मन को अच्छे से समझोगे, यानी दुश्मन को अच्छे से समझ लोगे, तभी फतेह होगी। अब तुम्हें दुश्मन ही नहीं पता तो गोली किसे मारोगे? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, तो तुम मारोगे किसे? समझ लो। तो इसी मन से, मन रूपी काल से, इस कली काल से बचाने के लिए कल की अवतार को आना पड़ेगा। और कोई नहीं जानता इस मन के भेद को, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े बाबे बैठे हैं यहां पे, बड़े बड़े बाबा इस मन के खेल को नहीं समझ पाए। समझ लो, बड़े बड़े बाबा। क्यों? क्योंकि आत्म अनुभव नहीं हुआ कभी। आत्म अनुभव अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं बच सकता, एक भी नहीं बच सकता। इसीलिए कबीर साहब ने आत्म ज्ञान पे जोर दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। और कई निकम्मे ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं आत्मा का ज्ञान हो जाने पर भी मुक्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? परमात्मा का ज्ञान, यानी आत्मा से आगे जाके परमात्मा मिलेगा। अच्छा। और कबीर साहब कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। बताओ, कबीर साहब की वाणी को भी झूठा सिद्ध करने में लगे हुए निकम्मे। कबीर पंथियों का ये हाल है। अरे भाई, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, तो कबीर साहब यहां क्यों नहीं बोले कि परमात्म ज्ञान बिना नर भटके? उन्होंने कहा जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। समझ लो, यानी तुम अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा में सिद्ध हो जाओ, आत्म सिद्ध हो जाओ, 101% परमात्मा मिलेगा। क्योंकि परमात्मा कोई आदमी नहीं है कि आत्मा को मिलने आ रहा है कोई आदमी, मैं आत्मा तू परमात्मा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमात्मा अब तक सबको मिल लिया होता घूम घूम के, कि यार तू तो मुझे ढूंढ नहीं पाया, युगों युग बीत गए, चल मैं ही तेरे पास आ जाता हूं। वो तो दया का सागर है। लेकिन उसको पता है कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आत्मा में ही, अपनी आत्मा में अपनी सूरत को समाना पड़ेगा। समझ लो, हालत खराब हो जाएगी नहीं तो। अच्छे से आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा
कभी काशी। बिल्कुल सिंपल। यानी अपनी आत्मा को जानो और अपनी आत्मा में रमण करो। दूध में घी है, दूध के पार नहीं है घी। तिल में तेल है, तिल के पार नहीं है तेल। कौन समझाए इन अकल के अंधों को? आंखों के अंधे नहीं बोला इसलिए क्योंकि दो आंखें हैं इनकी। और आंखें भी क्या बोलूं, एक बार कहीं गया था ये, वो बेचारा जंगल में भटक गया, धुंध ज्यादा थी, जाना था गांव की तरफ, पहुंच गया जंगल की तरफ, फिर वहां जाके रोने लग गया। उसके बाद हमारे किसी भगत साधु को फोन कर रहा है, मुझे निकालो यहां से, मैं फंस गया। अरे तो परमात्मा को क्यों नहीं तूने फोन कर दिया? तेरे पास तो परमात्मा है, तू फिर आत्मा को फोन कर रहा है। अभी इसे कुएं में कोई फेंक दे, अब ये परमात्मा को नहीं बुलाएगा, ये आत्मा को कहेगा, अरे भैया कोई निकाल दो मुझे। अरे तू परमात्मा को बोल ना, बोल परमात्मा को निकाले, फिर आत्मा को आवाजें मारेगा। ऐसा निकम्मा है ये। कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं वो कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। समझ लो, लेकिन नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए इन सारे जो भी तुम्हारे शरीर में वास कर रहे हैं, कौन लोग हैं? ये 5 लोग हैं, मेन फैमिली। और एक कौन है? इन 5 से अलग एक पुत्र बना दिया गया। और बना भी कैसे? मैल से। किससे बनाए? गणेश जी किससे बनाए गए थे? गणेश जी को कैसे बनाया गया था? मैल से। समझ लो, सांकेतिक ज्ञान बता रहा हूं तुम्हें। मैल शब्द यूज किया गया क्योंकि उनका स्थान मैली जगह पर ही है। मूलाधार चक्र पर गणेश जी का वास है। इंटरनेट तुम्हारे घर में है, सर्च करो, मूलाधार चक्र पर किस देवता का वास है। तुम्हें जीवन में कभी गणेश जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर में ही विराजमान है गणेश जी। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, रोज पूजा भी कर रहे हो उनकी, और सबसे पहले उनकी पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है पूजा होती कैसे है गणेश जी की। तो ये है काया का भेद। इस काया में निरंजन यानी मन, उसके बाद माया, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद विष्णु जी, उसके बाद ब्रह्मा जी, उसके बाद गणेश जी का वास है। ये तो हो गया काया का खेल। अब आत्मा का खेल जानो। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है। काया के अंदर कौन है? जीव। काया में जीव है, जीव फंसा हुआ है। किसके जाल में? निरंजन के जाल में। समझ लो, ये जीव निरंजन के जाल में फंसा है। ये जीव अपने मूल को भूल गया है। अब इस मूल की भूल को दोबारा से ठीक करने, समझाने कल की अवतार आएंगे। वो यही समझाएंगे कि तुम अपने मूल को जानो।
तुम अपने मूल में समाओ, सुरत समाए शब्द में, वा को काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जितने जाप करने वाले गुरु बैठे हैं, ये खुद भी मरेंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। ये जितने अजपा जाप करने वाले बैठे हैं, सांस ली सो, सांस छोड़ी हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग, ये मरेंगे, तुम्हें भी मरवाएंगे। साहिब कहते जो जन होंगे जौहरी और रतन लेंगे बिलगाए, अरे सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। ये खुद तो जन्म बर्बाद करके जाएंगे, ये गुरु तुम्हारा भी जन्म बर्बाद कर देंगे। और तीसरा, ये कानों में उंगलियां डालने वाले, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो अनहद नाद का ज्ञान देते हैं, कैसे देते हैं? कहते कानों में अंगूठे डाल लो और तुम्हें 5 धुनें सुनाई देंगी। बताओ, 5 धुनों का हम अचार डालेंगे, यहां 5000 धुनें मिल जाएंगी दुनिया में। और क्या बोलेंगे? 5 धुनें ही परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा तो एक 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 ही सुना था हमने, 5 कहां से आ गए? ये 5 परमात्मा लेके बैठे हैं। फिर कहते हैं नहीं, परमात्मा तो एक है, शब्द तो एक है, लेकिन वो शब्द बदल जाता है। अरे भाई, जो चीज बदल जाती है वही माया है। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। परमात्मा कभी नहीं बदलता। परमात्मा एक रस अखंडी है, अखंड है वो कभी नहीं बदलता है अर्जुन। सत्य कभी नहीं बदलता, असत्य सदा बदलता रहता है। समझ लो। तो जो कानों में उंगलियां डाल के सोचते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, उनके लिए क्या समझाया कबीर साहब ने? अरे अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों का अलग अलग खेल समझा दिया। अनहद बाजा जम का थाना, यही काल भगवान का सबसे बड़ा जाल है। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। ये जो 5 शब्द की धुनें आ रही हैं, ये इन्हीं 5 तत्वों की आवाजें हैं। ये भी मरेंगी, तुम्हें भी मरवाएंगी। जैसे ही शरीर ठंडा होगा खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तत्वों की धुनें हैं। 5 तत्वों की 5 धुनें हैं। साहिब मना कर रहे हैं, अनहद बाजा विधि विधि बाजे। ये कई तरीकों से बजेगा, इसकी पहचान यही है। झूठ की पहचान ये है, कई तरीके से बजेगा, समझ लो। और सच की पहचान क्या है? सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो एक न्यारी धुन चल रही है, अखंड धुन चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो एक रस अखंड है। समझ लो। तो जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। अब ये सुरत समाए शब्द में, इसको समझना है। जिसने इसको समझ लिया, समझ लो उसका जन्म सफल हो गया। लेकिन इतनी सी बात समझने में
जीवन बीत जाता है। साहिब मना कर रहे हैं, आंख ना मूंदो और कान ना रूंदो। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। इसको समझना पड़ेगा। यानी भक्ति करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ निरंजन के दर्शन करने के लिए, इस मन स्वरूपी ज्योत के दर्शन के लिए, इस नूर के दर्शन करने के लिए, इस अनंत नूर अनंता के दर्शन करने के लिए। ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। ये अनंत नूर ही काल का जाल है। ये कली पुरुष का खेल है। ये कली काल की माया है। ये बचना है इससे। तो समझा रहे हैं, आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो। खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। खुली आंखों से, बिना कान बंद किए उस शब्द धुन को पहचानो। जब गुरु भेद समझाएगा तब समझ में आएगा कि वो कैसे मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो आनंद से भर जाओगे। इसी को सतचित आनंद कहते हैं। सतचित आनंद समझ लो। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है जो जाप अजपा अनहद में उलझाते हैं। कोई भी मंत्र जाप, कोई भी अनहद नाद, कोई भी अजपा जाप, मंत्र कोई भी हो सकता है। कोई कह देगा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कोई कह देगा वाहे गुरु, कोई कह देगा अल्लाहु अल्लाहु, कोई कह देगा ओम सोहंग, कोई कह देगा राम राम, कोई कह देगा शिव शिव, कोई कह देगा ओम ओम, कुछ भी कह सकता है। कबीर पंथियों में चले जाओगे, वो कह देंगे सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम, या फिर सतनाम को तोड़ देंगे। सांस लिया सत, छोड़ा नाम, सत नाम सत नाम। कई ऐसे बैठे हैं जो कह देंगे मैं तू मैं तू मैं तू। कई ऐसे बैठेंगे जो कह देंगे आ ऊ आ ऊ आ ऊ। ये सब अज्ञानी है, ये सब अज्ञानी है। भीड़ लगी पड़ी है, भंडार भरे पड़े हैं ऐसे गुरुओं के, खासकर भारत देश में, जो तुम्हें अजपा जाप से जोड़ देंगे, श्वासों से जोड़ देंगे। आती जाती श्वासों को ही देखते रहो। महात्मा बुद्ध का भी जितना भी पंथ चल रहा है, इसी में अटके पड़े हैं सारे, श्वासों में अटके पड़े हैं सारे। आती जाती श्वास को देखते रहो, बन जाओगे तुम महात्मा। बताओ, अरे श्वास को नहीं देखना है, खुद को जानना है। कोई दीवार में एलईडी लगा देता है, लाल एलईडी लगा देगा दीवार में, कहेगा देखते रहो देखते रहो देखते रहो। उसको देखने के बाद क्या होगा? जब एक एक घंटा देखोगे, उसके बाद तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देगा, एलईडी का ज्योति स्वरूप प्रकाश, और तुम्हें लगेगा वाह, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। अरे तुम सूरज की तरफ देख लो 1 मिनट के लिए, सूरज की तरफ देखो, उसके बाद 1 मिनट के बाद, 1 मिनट तो तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम 10 सेकंड देख लो। दोपहर में सूरज को 10 सेकंड भी नहीं देख पाओगे खुली आंखों से। अरे तुम 5 सेकंड देख लेना, उसके बाद तुम जिधर मुंह घुमाओगे तुम्हें सूरज दिखाई देगा, तुम्हें उसका प्रकाश दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें परमात्मा मिल गया, समझ लो। मेरी आवाज आ रही है?
तो इसको अच्छे से समझ लो। बार बार समझाने के लिए कोई नहीं आएगा। यही जन्म है, इंसानी जन्म, यही कुछ साल बचे हैं तुम्हारे पास। अच्छे से समझ लो और निकलो इस जंजाल से। फंसाने वाले लाखों हैं, बचाने वाला कोई एक। अब तुमने समझना है बस कि कौन फंसा रहा है और कौन बचा रहा है। तो ये जाप अजपा अनहद का खेल, ये एलईडी का खेल, ये आत्मा भोजन करती है परमात्मा भोजन करता है का खेल, इन सब के खेल को खत्म कर देना है और अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में गोता लगाना है। और जब अपनी आत्मा में गोता लगाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जीव से पीव कैसे हुआ जाता है, कैसे होंगे हम जीव से पीव। समझ लो, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, ये जीव बंधन में है और बंदी छोड़ छुड़ाएंगे तब समझ में आएगा। बंदी छोड़ क्या है? आत्म स्वरूपी बंदी छोड़ हैं। इसी को विदेह कहते हैं, विदेह। शब्द शब्द सब कोई कहे, हम तो शब्द विदेह। समझे? क्योंकि शब्द ही गुरु है, विदेह ही गुरु है, हमारा गुरु विदेही है। तो आत्मा परमात्मा का खेल इस काया से न्यारा है। काया से न्यारा रहे, इससे न्यारे हो जाना है। तो इसी को समझना है। जो तुम्हें काया के अंदर लेके जा रहा है, समझ लो काल भगवान के इस महल में, इस भूल भुलैया में तुम्हें फंसा के मारेगा। जो भी गुरु तुम्हें काया के अंदर ले जाने की बात कर रहा है कि इंगला पिंगला सुषमना से इस काया के अंदर प्रवेश हो जाओ और ऐसे करो वैसे करो, समझ लो पक्का मरे। अब तो कोई नहीं बचा सकता। अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो जीवित हो, इंगला पिंगला दिख रही है, अभी प्राण निकल गए ना हालत खराब हो जाएगी। कहां ध्यान धरोगे? अभी तो धर लिया इंगला पिंगला पे ध्यान, क्योंकि जीवित हो। और जब काया छूटेगी तो कहां ध्यान रखोगे? हालत खराब हो जाएगी। समझ लो अच्छे से। तो जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आ गया कि ये पिंजड़े में तोता उड़ के जाएगा कहां, ये बताने वाले तुम्हें हजारों मिल जाएंगे कि तोता पिंजड़े में है। बस फर्क क्या होगा? वो तोते को परमात्मा बता देंगे कि इस पिंजड़े में परमात्मा का वास है। अरे पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता, पिंजड़े में तोता रहता है, कैदी है वो, कैदी। और किसने कैद किया है? इस काल निरंजन ने। समझ लो। तोते को उसका निज घर बताने वाला कोई मिल जाए तो तोता उड़ जाए, उड़ के विहंगम चाल से अपने घर पहुंच जाए। इतने इशारे हैं विहंगम चाल के तुम सोच नहीं सकते। बाइबल में तो आदमी के पीछे पंख लगा दिए तुम ईसाई धर्म में देखोगे
कोई भी आदमी दिखेगा तुम्हें, उसमें देवदूत उसके पंख लगा दिए, उड़ रहा है वो, बताओ। अरे भगवान ने उनको पंख लगाए, तुम्हें नहीं लगा दिए? तुम्हें भी उड़ने की ताकत दे देता वो, क्यों हवाई जहाज की टिकटें खरीद खरीद के जा रहे हैं इधर उधर? जब भगवान ने उन इंसानों के पंख लगा दिए जो तुम्हें बाइबल में दिखाई जाते हैं, कोई परियां दिखा रहे हैं, कोई दूत दिखा रहे हैं, भगवान के, गॉड के, उनके पंख लगे हुए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं लगे हैं? वो इशारा है कि भगवान तक पहुंचना है तो पंख लगाने पड़ेंगे, और गुरु लगाएगा तुम्हें पंख। गुरु तुम्हें पंख लगाने ही आया है, समझ लो। गुरु का काम नाम जपवाना नहीं है, गुरु का काम पंख लगाना है। तुम्हारे पंख लगा देगा गुरु, तुम्हें विहंगम चाल दे देगा गुरु। विहंगम चाल यानी उड़ के जाओगे मालिक के पास, काल पकड़ नहीं पाएगा तुम्हें। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी। गुरु अपनी चाल देने आता है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। खुले कपाट शब्द झनकारी। अब इस आत्मा को भोजन कराने वाले से कोई पूछना कि खुले कपाट शब्द झनकारी, तो ये कौन सा कपाट है और ये कौन सा शब्द है? ये आत्मा का शब्द है या परमात्मा का शब्द है? बस इतना पूछना इस निकम्मे से, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। इस निकम्मे से पूछना, दो झनकार हैं क्या? आत्मा की झनकार अलग है, परमात्मा की झनकार अलग है? पूछना इससे अगर कोई कांटेक्ट में है तो। क्योंकि ऐसे ही निकम्मों ने हमारे पंथ को बदनाम कर रखा है, कबीर पंथ को बदनाम कर रखा है। ऐसे ही लोगों ने, जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, ऐसे ही लोगों ने जो केवल वाणियों को तोड़ते मरोड़ते हैं, ऐसे ही लोगों को अकल देनी है। अगर कहीं प्रोग्राम करने जाए तो इससे पूछना, या इसके कोई आश्रम में जाता है तो उससे पूछना, सबके सामने पूछना, तभी तो समझ में आएगा कि किसी को अज्ञान देने का नतीजा क्या होता है। ज्ञानी बन के बैठे हैं महाराज, तो अच्छे से समझ लो, आत्मा भोजन नहीं करती है। भोजन कौन करता है? ये काया भोजन करती है। काया भोजन करती भी है और बचा हुआ पेट से निकालती भी है। अब आत्मा कहां से भोजन करेगी, कहां से निकालेगी, इससे यही पूछ लेना कोई। तो ऐसे निकम्मों को अच्छे से समझाना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। समझ लो, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कौवा हंस नहीं बन सकता। जब तक हम अपने आप को देही मान रहे हैं, कौवे की स्थिति में हैं। कौवे बने पड़े हैं सारे। और जब अपने असली स्वरूप को जान लेंगे, सार शब्द को जान लेंगे, तो हंसा बनने में देर नहीं लगेगी। अज्ञानता में हम अपने आप को काया मान बैठे हैं, हम काया है नहीं। समझ लो, नितिन दास को तुम ये शरीर मत मान लेना कभी गलती से।
कि तुम इस काया को नितिन दास मान लो। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा इस दुनिया में जिसने नितिन दास को काया मान लिया। और अगर मुझे जानना है कि मैं क्या हूं, तो पहले खुद को जानो। जब तुम खुद को जानोगे, तब तुम पहचान पाओगे कि नितिन दास है कौन। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को काया मान रहे हो, तब तक तुम मुझे भी काया ही मानोगे। और जिस दिन तुम्हें अपने आप को जानने का मालिक ने मौका दिया, उस दिन तुम समझ पाओगे कि तुम्हें नामदान किसने दिया है, काया ने या शब्द ने। तब जान पाओगे तुम कि शब्द गुरु क्यों कहा जाता है। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा गुरु देह है या शब्द है। अभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि माया का चश्मा चढ़ा हुआ है आंखों पे। माया काया ही दिखाती है, आत्मा नहीं दिखा सकती। समझ लो, समझ लो। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जान गए, तुमने सबको जान लिया। तुम राम जी को जान जाओगे, तुम श्याम जी को जान जाओगे, तुम हनुमान जी को जान जाओगे, तुम सबको जान जाओगे कि सबका मूल अस्तित्व है क्या। एक भी काया नहीं है, न राम काया, न श्याम काया, न हनुमान काया, न कबीर काया है, न रविदास जी काया है, न मीराबाई, न राधा काया है। सब आत्मा हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान की कमी है। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राधा 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 करो आत्म ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि राम 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 जपो आत्म ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाहु अल्लाहु जपो या वाहिगुरु 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 करो, इससे आत्म ज्ञान नहीं होता। आत्म ज्ञान का मतलब होता है जब भेदी गुरु के द्वारा तुम अपनी आत्मा का भेद जान पाते हो, उसके बाद अपनी आत्मा पे स्थिर हो पाते हो। काया से हटा के अपने ध्यान को अपने खुद में लगा पाते हो। जब खुद में लगाओगे तभी खुद में आओगे, और जब खुद में आ जाओगे तो खुदा को पा जाओगे। खुद में आ इज इक्वल टू खुदा। समझ लो, वो अल्लाह तुम्हारे अंदर विराजमान है, काया के अंदर नहीं। शरीर में नहीं आता अल्लाह। ये ईसाई लोग यही मानते हैं कि बॉडी में आया है भगवान। बॉडी में नहीं आता भगवान, वरना सेकंड कमिंग में आने के लिए भी उसको किसी मां के गर्भ की जरूरत पड़ेगी। अब सेकंड कमिंग में तुम्हें लग रहा है कि बिना मां के आ जाएंगे। अरे भाई, तो बिना मां के अगर आ सकते होते तो फर्स्ट कमिंग में ही आ जाते। जब वो इतने समर्थ हैं कि बिना मां के आ सकते हैं, तो मां के गर्भ में जाने की जरूरत क्या थी? और तुम्हें लगता है कि ईसा मसीह स्वर्ग में बैठे हैं, राजा हैं, तो राजा बच्चा बन गया? राजा राजा होके आ जाता? नहीं समझ में आ रहा है। समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। दुकानें सजा के सब बैठे हैं,
सब चाहते हैं कि तुम उनके ग्राहक बन जाओ, लेकिन कोई नहीं चाहता कि तुम अपने आप को जान लो। हिंदू चाहता है आओ राम जी की पूजा करो, आओ श्याम जी की पूजा करो, आओ हनुमान जी की पूजा करो। मुसलमान कहता है आओ नमाज पढ़ो, आओ कुरान पढ़ो, आओ अल्लाह को मानो। सिख कहता है आओ गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेको, आओ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, आओ वाहिगुरु वाहिगुरु करो। ईसाई कहता है आओ चर्च में, आओ पूजा पाठ करो ईसा मसीह का। कोई नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को जानो। और साहिब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, सब अपनी दुकान में ग्राहक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि ग्राहक जाग जाए। इसीलिए बोला जाता है जागो ग्राहक जागो, जागो और इस काल नगरी से, माया नगरी से भागो। लेकिन अज्ञानी को यह बात समझ में नहीं आती। अज्ञानी कभी नहीं समझ सकता। अज्ञानी स्वर्ग और नरक में ही उलझा पड़ा है। इसीलिए साहिब को कहना पड़ा, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, अरे हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। समझ ले, हो समझ लोगे कल्याण हो जाएगा, नहीं तो 84 में घमासान हो जाएगा। शेर के साथ लड़ने की तैयारी कर लो, हिरण बनके शेरों का ही सामना होगा। समझ लो, 50-50 कुत्तों से बच के भागने का इंतजाम कर लो। जंगल में 50-50 कुत्ते भैंसे तक को पकड़ के उधेड़ देते हैं। तालाब से पानी पीने की प्रैक्टिस कर लो, जल्दी से मुंह डाल के जल्दी से निकल जाना। नहीं तो मामा बैठा है वहां पे मुंह खोल के। वो एक हिरन की वीडियो देखी ना, पानी तो पी रहा है लेकिन उसके पैर देखो एकदम भागने के लिए तैयार। और जैसे ही मामा आया, मामा यानी मगरमच्छ, एकदम तितर हो गया। पता ही नहीं लगा मगरमच्छ को कि यार यहाँ पे कुछ था भी। तो ये प्रैक्टिस कर लो, आजकल यूट्यूब में दिखा भी रहे हैं लड़के लोग, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई पर्स छीनने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई गोलगप्पा छीनने की प्रैक्टिस कर रहा है। आगे बेटा प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तुम्हें भी, याद रखना। और जहां चूके समझ लो वहीं तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। तो इसलिए जल्दी जल्दी गर्दन डाल के पानी पी के एक घूंट फिर गर्दन बाहर निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, शुरू कर दो। क्योंकि बकरी बन के, गाय बन के, भैंस बन के तालाब पे, नदी पे जाना ही पड़ेगा, हिरण बन के पानी पीना ही पड़ेगा। अभी से परफेक्ट हो जाओ। अभी से रेस लगानी शुरू कर दो। शेर तो नहीं मिलेगा, कुत्ते से ही लगा लेना, भागना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई माता जी नहीं आएंगी बचाने, वहां शेरों वाली माता, वो शेर पे बैठी है, हिरण को बचाती नहीं है। याद रखो, शेर हिरण ही खाएगा और तुम ही बनोगे हिरण, ये भी याद रखो। तो मेरे भाई, विवेक को बढ़ाओ और आत्म ज्ञान में आओ। अभी तुम जो मर्जी हो, लेकिन आत्म ज्ञान में आओगे तो कल्कि की फौज कहलाओगे। समझ लो, समझ लो मेरी बात। बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा,
ये घंटियां बजाने वाले, ये शंख बजाने वाले, ये मृदंग बजाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा की ज्योत जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ जाओ। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि अब शाही स्नान के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ऐसा कोई शाही स्नान नहीं होता भाई, स्नान स्नान ही होता है। गंगा में जाओगे तो गंगा में ही जा रहे हो। शाही स्नान के दिन की कोई वो महागंगा नहीं बन जाएगी। समझ लो, वो एक नदी है, पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है। उसमें पूजा पाठ की बची सामग्री मत फेंका करो, उसमें गंदगी मत डाला करो। वही असली पूजा है गंगा की। और आरतियां घुमा घुमा के, दिए जला जला के, ये पूजा नहीं है उसकी। समझ लो, नदियों को साफ रखोगे, यही असली पूजा है। और जो 2 तारीख को आ रहे हैं, वो 2 तारीख को पहुंच जाएं। 2 तारीख को ही प्रचार प्रसार किया जाएगा और भीड़ में जाने की गलती ना करें, वरना वहीं से चीखोगे बचाओ बचाओ बचाओ। बाहर बाहर ही पर्चे बांटने हैं। जो जाना चाहता है स्नान करने, कोई बात नहीं, नहाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाव ये नहीं रखना है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी उससे। अगर गंगा में नहाने से मुक्ति होती तो सारी मछलियां, सारे मेंढक, सारे मगरमच्छ, सारे घड़ियाल, सारे मुक्त हो जाते। फिर इंसान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंसान जन्म की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर अगर पानी ही मुक्ति देता है तो वो 24 घंटे पानी में रहते हैं, गंगा के पानी में। तो इसलिए ये चीज़ें दिमाग से हटा दो। जिसने अमृत की बूंद पीनी थी पी ली, तुम्हारी अमृत की बूंद वहाँ पर नहीं है, तुम्हारी अमृत की बूंद तुम्हारे साथ है, साथ है। बाबा नानक समझा रहे हैं, 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो अमृत की बूंद वो तुम्हारे पास है मेरे भाई, उसको जानो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की, जय परमात्मा की।